इतिहास गवाह रहा है कि जब जब शासकों का आक्रोश नीति पर हावी हुआ है, भौगोलिक परिस्थितियां बदलती रही हैं। आधी रात ईरान पर किए हमले को अमेरिका आत्मरक्षा में किया आक्रमण कह रहा है और ईरान इसे अपनी संप्रभुता की लड़ाई मान रहा है। दरअसल होर्मुज में चल रहा युद्ध सत्ता के अहंकार का एक अंतहीन चक्रव्यूह बन चुका है। आधी रात को जब अमेरिका की मिसाइलें आसमान चीर रही थीं, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सरेंडर और सर्वनाश के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। जब बारूद के दम पर फैसला छीनने की कोशिश की जाए तो संवाद दम तोड़ देता है। ट्रंप ने हमले का पैटर्न बदलकर ये साबित कर दिया है, लेकिन ईरान अभी भी होर्मुज में काबिज है। अपने हमलों से उसने संदेश भिजवा दिया है कि अमेरिका लाख कोशिश के बाद भी अरब में हावी नहीं हो सकता। पहले सैन्य ठिकानों पर किए हमले भी विफल हो गए, फिर मिसाइल सिटीज पर किए हमले भी फेल हो गए। न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक भी कामयाब नहीं हो पाए। यहां तक कि होर्मुज पर कब्जा करने में भी अमेरिका सफल नहीं हो पाया। इसलिए अब ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर कर देना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका के टारगेट पर ईरान के तटीय इलाके हैं, जिसमें पहला टारगेट खर्ग आइलैंड है, जिसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है, जहां 90% तेल स्टोरेज यूनिट है। सुरक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, साथ ही IRGC नेवल बंकर बनाए गए हैं। दूसरा टारगेट बंदर अब्बास पोर्ट है, जिसे ईरान का गेटवे कहा जाता है। यहां नेवल हेडक्वार्टर, होर्मुज कमांड सेंटर, मिसाइल डिपो और ड्रोन लॉन्च पैड मौजूद हैं। तीसरे टारगेट पर बुशहर सिटी है, जहां न्यूक्लियर प्लांट है। इसके एयरबेस से निगरानी की जाती है। सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात है। इसके आगे जास्क पर मिसाइल ड्रोन बेस है, जहां ईरान का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और नया खुफिया सैन्य बेस भी है। जबकि पांचवा टारगेट कोनार्क बेस है, जहां नेवल कमांड सेंटर है। सबमरीन फ्लीट बेस है, जिससे हिंद महासागर तक निगरानी रखी जाती है। जबकि सबसे बड़ा रडार सेंटर भी जास्क पर है। अमेरिका ने नए सिरे से ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। 5 मोर्चों पर युद्धपोत तैनात किए हैं। पहला जाल भूमध्य सागर में बिछाया है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। दूसरा जाल लाल सागर में है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बाब अल मंदेब के पास लगाए गए। तीसरा जाल हिंद महासागर में है, जिसमें एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक 1, एक डॉक लैंडिंग शिप और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। चौथा जाल अरब सागर में है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश तैनात है। उसकी फ्लीट में 7 डिस्ट्रॉयर, 2 लिटरल कॉम्बैट शिप, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप और एक डॉक लैंडिंग शिप है। पांचवा जाल ओमान की खाड़ी में, यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सबसे पास है। यहां एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जबकि साथ में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाए गए। अमेरिका ने चरणबद्ध तरीके से ये हमले किए थे, जिसमें पहली लहर में ईरान के तटीय रडार सिस्टम और अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स को तबाह किया गया, जिससे ईरान आने वाले विमानों को न देख सके। जबकि दूसरी लहर में सीधे तौर पर ईरान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया गया, जिससे ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को पूरी तरह खुला आसमान मिल गया। तीसरी लहर में अमेरिकी गाइडेड मिसाइलों ने ईरान के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और उन जगहों को निशाना बनाया जहां से ड्रोन्स या मिसाइलें ऑपरेट की जाती हैं। और ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और हमेशा की तरह मुस्तैद भी। यही वजह है कि अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान से बदले का एक्शन भी शुरू हो गया है। ईरान ने जैसी चेतावनी दी थी, वैसा ही हुआ। ईरान ने फिर अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों का पैटर्न इस बार जरूर थोड़ा अलग था। ईरान से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ओमान, UAE और कतर में एक भी हमला नहीं किया गया। इससे साबित हो रहा है कि हमले न करने के बदले इन देशों से मोटी रकम वसूलने के दावों में दम है। ईरान ने कद्र मिसाइलों से हमला किया, इमाद मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। दावा है कि बड़ी तबाही के लिए खैबर शिकन मिसाइलें भी दागी गई। IRGC का दावा है कि अमेरिका के 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुई जगह टारगेट बनी। ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट नष्ट कर दिए। ईरान ने मिसाइल से जॉर्डन के 2 बेस को टारगेट किया। ईरान के हमले अल अजराक एयरबेस और मुवफ्फक अल साल्ती बेस पर हुए। दोनों जगहों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया था। और ईरान ने फिर अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से इस बार संपूर्ण अरब पर हमले की जगह सिर्फ 3 देशों पर फोकस किया गया। इसमें कुवैत, बहरीन और जॉर्डन शामिल है। यहां अमेरिका के सैन्य बेस टारगेट बने। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। हर बार हमलों की शुरुआत UAE से होती थी, लेकिन इस बार गौर करने वाली बात है कि UAE, ओमान और कतर में शांति रही। इन देशों पर कोई हमला नहीं किया गया।
कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इन देशों पर हमला नहीं करने के भरोसे के बाद ईरान ने मोटी रकम वसूली है। अब माना जा रहा है कि तीनों देशों ने बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए ईरान ने इन देशों पर हमले नहीं किए। जॉर्डन इस बार अहम निशाना रहा। ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को निशाना बनाया। यहां लॉन्ग रेंज ईरानी मिसाइल से हमले किए गए। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान की मिसाइलें F-35 जेट के हैंगर पर गिरी। F-35 हैंगर के नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका के कई F-35 जेट जल गए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला किया गया। बहरीन में अमेरिकी नेवी का बेस है। बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट की तैनाती है। नेवल बेस से ईरान पर अक्सर हमले किए जाते हैं, इसलिए नेवल बेस पर हमला करके ईरान ने अमेरिका से बदला लिया है। ईरान के पास इमाद और गदर 1 जैसी मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर है और ईरान इनसे भी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। ईरान के मिसाइल भंडार में फतेह 1 नाम की मिसाइल है, हज कासिम मिसाइल है, खैबर शिकन मिसाइलें हैं। ये सभी 1400 किलोमीटर दूर तक मौजूद टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। ईरान के बिल्कुल करीब मौजूद बेस और टारगेट पर ईरान देजफुल नाम की मिसाइलों की बरसात कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। और ईरान का दावा है कि कुवैत से ईरान पर हमला किया गया था, इसलिए IRGC ने कुवैत से बदला लिया। कुवैत में अली अल सलेम बेस पर हमला किया गया। यह ईरान की सीमा से सिर्फ 37 किलोमीटर है। कुवैत में अमेरिकी सेना का सबसे अहम बेस है। कुवैत में करीब 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि एयर डिफेंस से ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया गया। तो लेबनान का महासंग्राम जारी है। क्या अब इजरायल और ईरान में आर पार की जंग होकर रहेगी? तेल अवीव की सीक्रेट कैबिनेट मीटिंग के बाद इजरायल ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ईरान से एक भी मिसाइल उड़ी तो इजरायल विनाशकारी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या यह पश्चिम एशिया में महायुद्ध छिड़ने का संकेत है? अगर हां, तो क्या इजरायल ने मेगा वॉर प्लान तैयार कर लिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। संकेत दिए कि हो सकता है अमेरिका के समर्थन के बिना अकेले ईरान का सामना करना पड़े, जिसकी इजरायल को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। IDF को अकेले जंग जीतने की रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए। इजरायल ने लेबनान के तायर, दाहिए, नबातिये में भीषण हमले किए। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, सुरंगों और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। दक्षिणी लेबनान में हुए विध्वंसक हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को तबाह करना इजरायल का सबसे बड़ा मकसद है। इजरायल लेबनान के दक्षिणी हिस्से से हिजबुल्लाह को पूरी तरह खदेड़कर बफर जोन बनाना चाहता है।